बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हम थोड़ा सा डेटा अपलोड करेंगे जो देखने के लिए ग्राफिक वगैरह विजुअलाइजेशन कैसे बनती है, और सबसे पहले इसका इंटरफेस थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि क्या क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पहले डेटा अपलोड कर लेते हैं या इंपोर्ट कर लेते हैं डेटा। तो मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल पड़ी हुई है। तो जिस तरह अभी मैं मेरी एक्सेल की फ़ाइल है, एक्सेल की वर्कबुक। तो यहाँ से पहले ले लेता हूँ। अभी जैसे यहाँ पर पावर क्यूरी खुलता है इसका, तो फिर जैसे कि आप देख सकते हैं अभी आपके सामने पावर क्वेरी की एक छोटी विंडो खुल चुकी है, जिसमें मेरा ये डेटा आ रहा है पिज़्ज़ा डेटा के नाम से। सही, ये मेरे पास आ गया। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। और अगर इसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी पड़े या फिर थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़े, तो उसके लिए हम ट्रांसफॉर्म या फिर आप डायरेक्ट लोड डेटा कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे जा सकते हैं। प्रोसेसिंग क्यूरी, तो पावर क्यूरी अभी खुल रहा है। तो जैसे कि अभी पावर क्वेरी आपके सामने खुल चुका है, तो मेरे पास कुछ 6 कॉलम्स हैं। तो 6 कॉलम आ गए हैं, पर मुझे अभी फ़िलहाल कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है इस डेटा के अंदर। फ़िलहाल इसमें मुझे कुछ ऐड नहीं करना, तो हम पहले इसको पावर बीआई के अंदर लोड कर लेते हैं। हमारा डेटा भी इनपुट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट साइड पे जो हमारे पास 3 पैनल दिख रहे हैं, 3 पैनल के। तो सबसे पहले भी हमने डेटा इनपुट किया, तो डेटा की बात कर लेते हैं। मैंने आपके सामने भी एक शीट इनपुट की थी पावर बीआई के अंदर। तो सही है, तो वो रही ये शीट। सही है, पिज़्ज़ा डेटा के नाम से। इसके अंदर मेरे को 6 कॉलम्स हैं जो डेटा मुझे अभी शो करना है यहाँ पर। सही, तो मेरे पास ये 6 कॉलम्स आ गए। अगर इसी तरह मेरे पास और शीट्स होती, मैंने एक्सेल की फ़ाइल अपलोड की थी, अगर और शीट्स होती तो और शीट मेरे पास आ जाती, उनको भी छोटा बड़ा करके देख सकता था कि उसमें कौन कौन से कॉलम है। सही, इसी तरह हम डेटा का जो पैनल है ये शॉर्ट कर लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं विजुअलाइजेशन की। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ग्राफ हैं, कॉलम हो गया। सही, फिर अगर डोनट हो गया, कार्ड हो गया, मैप हो गया, ये बहुत सारे तरह के इसमें, और इसके अलावा भी और बहुत सारे विजुअलाइजेशन, बहुत सारे ग्राफ्स हैं जो आप अपने आप पुट करके अपना डेटा शो कर सकते हैं। सही है, इस अब आ जाते हैं हम इस पर फ़िल्टर पे। सही, फ़िल्टर पे ये है कि जैसे कि आपने डेटा के अंदर देखा था, मेरे पास बहुत सारे कॉलम हैं और इसमें एक कॉलम था नाम का। सही, अब मेरे पास अगर कोई 5 नाम है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई 5 नाम है और मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे 2 या 3 नाम का मेरे पास डेटा शो हो, सेल्स प्रॉफिट 2 नाम की शो हो, तो वो मैं फ़िल्टर पैनल के ज़रिए शो कराऊँगा। सही है, तभी तभी हम उल्टा की तरफ देख लेते हैं। हमारे पास 3 व्यू आ रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला रिपोर्ट व्यू है आपके सामने, जो ये रिपोर्ट व्यू ही खुला हुआ है। इसके अंदर जो आपके पास ये ब्लैंक कैनवस दिख रहा है, जो आपकी लाइन दिख रही है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूँ, सही है, ताकि जो ये बॉक्स दिख रहा है, जो डॉट डॉट है, ये आपका है ब्लैंक कैनवस, जिस पे आप अपने ग्राफ डालेंगे, जिस पर अपनी विजुअलाइजेशन डालेंगे, और जिस पर आप क्रिएट करेंगे जो आप डैशबोर्ड बनाना चाह रहे हैं, या जो भी बनेगा जो आप शो करोगे वो आपका डैशबोर्ड कहलाएगा इन दी बॉक्स। सही है, और वो डैशबोर्ड से ये होगा कि आप शो करोगे जो आपके पास जो डेटा है, जो आपके इन द किसी और फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में अगर डेटा है, वो विजुअलाइजेशन वो ग्राफ के ज़रिए आप शो करोगे कि वो आइज़ को अपीलिंग लगी, जो आपको देखने में आसानी हो कि जी ये डेटा के ना चल क्या रहे हैं, ये आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। सही, इसी तरह हम थोड़ा और आगे आ जाते हैं, तो हमारे पास टेबल व्यू आ जाता है। तो अगर आप टेबल व्यू के अंदर विजिट करें, तो इसके अंदर हमारे पास ये आ गया है कि हमारे पास जो डेटा हमने अभी अपलोड किया था आपके सामने, वो डेटा आ गया। इसके अंदर अगर थोड़ी बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी है, थोड़ी बहुत एडिशन करनी है, तो वो आप कर सकते हैं। सही है, अब जैसे कि अब यहाँ पर मेरा प्रॉफिट और सेल ये करेंसी है, ये मेरे को अब चाह रहा हूँ ये नंबर या करेंसी में है। तो सिंपली मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया। मैं पहले सेल्स का कॉलम सेलेक्ट किया, यहाँ डॉलर साइन आ रहा है, मैंने इस पर डॉलर साइन पे क्लिक किया। सही, अब ये जो पूरी करेंसी है, अब ये डॉलर में आ गई कि हाँ सही करेंसी 1000 रुपये, 1200, 800, इस तरह की करेंसी में आ गई। और सेम अगर मैं प्रॉफिट के लिए करना है, प्रॉफिट भी अगर रुपये उसमें डॉलर में पैसे हैं, तो इसी तरह मैं इसको डॉलर में कन्वर्ट कर दूंगा यहीं से। अगर आप चाह रहे हैं डॉलर या आपकी मुल्क की करेंसी या कोई भी करेंसी हो, आप सिंपली जो आपको एरो दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और आपके ऐसे करेंसी आ जाएगी, आप किसी पे भी कर सकते हैं। सही, अब मैंने थोड़ी बहुत एडिशन कर ली। अब इसी तरह अगर कोई और एडिशन करनी है तो मैं यहीं से कर सकता हूँ। अब इसकी जगह मेरे तीसरे व्यू के अंदर आ जाएँ, तो वो है अपना मॉडल व्यू। सही, अब मॉडल व्यू पर हम आ जाएँ, तो फिर आपको ये शो हो रहा होगा, ये पिज़्ज़ा डेटा के नाम से यहाँ पर एक आइलैंड टाइप शो हो रहा है आपके पास। ये आइलैंड इसलिए शो हो रहा है, अगर आपके पास समझे आप, ये मेरे पास एक सिटी का है, अब मेरे पास समझे 2-3 सिटी के और हैं पिज़्ज़ा के डेटा, मंथ के पिज़्ज़ा के डेटा मेरे और है। तो इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि नेम सब में कॉमन है। 3 सिटी, तीनों सिटी का ना नेम्स कॉमन है। सही, कि मेरे पास कोई 5 फ्लेवर हो, 5 फ्लेवर
तीनों सिटी के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि अगर मैं किसी एक पिज़्ज़ा का भी नाम डालूँ तो मुझे तीनों सिटी के मुझे शो हो जाएँ कि तीनों सिटी में क्या चल रहा है, क्या तीनों सिटी के अंदर मुझे शो हो कि भाई हाँ, तीनों से प्रॉफ़िट कितना हो रहा है, इस एक ही पिज़्ज़ा पे मुझे तीनों सिटी में प्रॉफ़िट या सेल्स कितनी हो रही है। तो वो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, आपस में नेम का रिलेशन बना सकते हैं। सही। अब सबसे पहले हम रिपोर्ट व्यू के अंदर जो हमने फ़िल्टर की बात की थी, सही। हम ज़रा यहाँ पर ये पैनल खोलें क्योंकि अभी हमें इनकी ज़रूरत है। सही। अब हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, सबसे ईज़ी है, मैं आसान वे में बताता हूँ कि हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं न्यू कार्ड। सही। अब न्यू कार्ड सेलेक्ट करें, आपके पास ये न्यू कार्ड ओपन हो गया है। अब ये ब्लैंक इसलिए कि इसमें आपने कोई डेटा नहीं डाला है। तो डेटा डालने के लिए आपको जो शो होना है वो आपको होना है, सबसे पहले हम नाम सेलेक्ट कर लें कि आपको नाम शो, सही है, नाम के साथ आपके पास शो हो जाए, सेल्स शो हो जाए। आप सेल्स भी सिलेक्ट कर लें और आपको प्रॉफिट भी आपको ना शो हो जाए। सही है, आपने प्रॉफिट भी सिलेक्ट कर लिया। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको नज़र आए कि क्या हो रहा है। सही है, अब ये मुझे बता रहे हैं, अब ये मुझे सिर्फ एक ही पिज़्ज़ा के बारे में बता रहा है और कोई पिज़्ज़ा के बारे में नहीं बता रहा। अब मुझे किसी और पिज़्ज़ा के बारे में देखना है तो उसके लिए हम फ़िल्टर पैनल का यूज़ करेंगे। फ़िल्टर पैनल का यूज़ कैसे करेंगे हम डायरेक्ट जिस तरह हमने पिज़्ज़ा यहाँ पर डाला था कॉलम, हम यही पिज़्ज़ा का उठा के हम लोग डेटा पिज़्ज़ा का नेम का डेटा उठा के हम यहाँ पर फ़िल्टर पैनल में ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप किया, हमारे पास ये एक विंडो ओपन हो गई। अब इसके अंदर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग को समझें सुप्रीम का चाहिए कि भाई हमें बताएं कि सुप्रीम के बारे में क्या हुआ है। सही है। इससे पहले एक चीज़ और डिस्कस कर लूँ, ये जो मुझे बता रहे हैं ना, अगर आप यहाँ से नाम कैंसिल आउट भी कर दें तो ये जो वैल्यूज़ मुझे बता रहे हैं, ये मुझे टोटल जो वैल्यू बता रही है, ये मुझे टोटल बता रहा है कि पूरे जो मेरा जो डेटा है, डेटा के अंदर इन सब का सम करके बता रही है कि मुझे 56,000 का 56,500 का मेरे पास टोटल अमाउंट जनरेट हुआ है। इसी तरह प्रॉफिट के अंदर मुझे 18,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। सही है। तो ये मुझे टोटल अमाउंट बता रहा है। अब इसी तरह अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि भाई नेम भी आप पुट कर लें फिर से। अब नेम के अंदर ये इसे मुझे बारबेक्यू क्यों दिखा रहा है पहले, क्योंकि हम फिर दोबारा जाएंगे टेबल व्यू में। टेबल व्यू के अंदर सबसे पहली वैल्यू कौन सी है, बारबेक्यू। इस वजह से मुझे यहाँ पर भी सबसे पहले बारबेक्यू दिखा रहा है, पर अमाउंट ये दोनों की टोटल दिखा रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई मुझे सुप्रीम देखना है, सुप्रीम का डेटा कि मुझे सेल्स और प्रॉफिट मुझे सुप्रीम में कितनी हुई। तो आप सिंपल था, आपने नेम उठा के आपने यहाँ फिल्टर पैनल में ड्रॉप किया था और यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे सुप्रीम। तो अब ये मुझे सुप्रीम का दिखा रहा है कि उसने नाम बताया कि ये मैं सुप्रीम का है और सुप्रीम की सेल्स और सुप्रीम की प्रॉफिट बता रहा है। इसी तरह अगर आपको किसी और स्पाइसी में देखना है तो आप सुप्रीम को छोड़ के स्पाइसी में देखेंगे। फिर मुझे स्पाइसी का मुझे ये सेल्स और स्पाइसी की प्रॉफिट बता रहा है। इसी तरह अगर आपको आप सोचें आपको कंपेयर करना है स्पाइसी और चीज़ का, तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे और सेम चीज़ को आप नीचे रखेंगे और इस वाले डेटा के अंदर इसको डेटा को सिलेक्ट करेंगे और डेटा को सिलेक्ट करके आप सुप्रीम को हटा के चीज़ से वो कर देंगे, चेंज कर देंगे, ताकि बाद आप देखिए चीज़ कि आपकी सेल्स और प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ आपके पास प्रॉफिट और सेल्स आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं स्पाइसी का। सही। तो इसी तरह आप और चीज़ें देख सकते हैं, आप अपना डेटा ला के इसमें देख सकते हैं। सही है। तो उम्मीद है आपको आज वीडियो अच्छी लगी होगी। सो स्टे पॉजिटिव और इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।